मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर शहर में दुकानों की तरह खुल रहे अवैध और फर्जी अस्पतालों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। लगातार मिल रही शिकायतों और इन अस्पतालों में हो रही दुखद घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को आर पार की जंग के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कल होने वाली ऐतिहासिक श्री बालाजी शोभा यात्रा की तैयारी की भी अंतिम समीक्षा की। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ और आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी से फ़ोन पर कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कर अपनी नाराज़गी जताई। मंत्री ने दो टूक कहा कि फर्जी अस्पतालों के कारण मासूम बच्चों की जान जा रही है, जिसे अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाकर ऐसे अस्पतालों की जाँच की जाए जो बिना अनुमति संचालित हैं और दोषी अस्पतालों को तुरंत सील किया जाए और संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। अधिकारियों को खुद सड़कों पर उतरकर निरीक्षण करने और 1 सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। इसके प्रति गंभीरता हमने इसको लिया है। अभी हमने सीएमओ से और जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं जो इंचार्ज हैं, दोनों से कॉन्फ्रेंस में लेके बात की। डीएम को भी हमने कहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने केवल अपना प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस लिया और लेकर हॉस्पिटल बना दिए हैं, तो ऐसे लोगों को दिखाएं। जो अनुमन्य नहीं है, जिनका पैरामीटर में नहीं आते हैं, उसकी सिस्टम में नहीं आते हैं, उन सब लोगों पर कार्रवाई की जाए और कोई भी चिकित्सा सुविधा के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। ये निर्देश दोनों अधिकारियों को दिया है और उनको ये भी कहा गया है कि जाए उसमें विजिट करें और किसी प्रकार की कोई कोताही पकड़ी जाती है तो कार्रवाई। मंत्री जी आपको ही बरगलाने की कोशिश की, एक दूसरे पर वो डाल रहे थे। नहीं, उन्होंने कहा कि दोनों ने अलग अलग बताया कि सीएमओ ने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी देखते हैं इस काम को, तो मैंने दोनों को लाइन पे लेके बात की है और वो कहा कि 1 सप्ताह के अंदर इस पर रिपोर्ट दाखिल करें। कानपुर में गैंग पकड़ा गया है हॉस्पिटलों में, किडनी बदलना, किडनी निकालना। देखिए, हम सबका ये भी सौभाग्य है कि एक शानदार मुख्यमंत्री, जिम्मेदार मुख्यमंत्री, बहुत कड़क और अनुशासन प्रिय मुख्यमंत्री हमारे पास हैं। उसके बावजूद भी प्रदेश के अंदर कुछ ना कुछ लोग सामाजिक घटनाएं करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों पर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। ये भी प्रसन्नता का विषय है कि सरकार का कोई व्यक्ति, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में, मंत्री विधायक के रूप में हो, चाहे हमारे अन्य पदाधिकारी हो, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम नहीं करते हैं। पूर्व की सरकार में ये सब काम होते थे, उन सब पे कार्रवाई हुई, किसी को बख्शा नहीं। मुजफ्फरनगर में फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, क्या उन पर भी इस तरह की जांच करा जाए? कोई इस तरह मैंने कहा ना आपको कि ऐसी कोई पकड़ा जाएगा उस पर कार्रवाई। मदीना चौक पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सड़क बनाने लोग अपने हाथों से उखाड़ रहे हैं। देखिए, मुझको लगता है कि ये इस प्रकार का विषय जब नगर पालिका या प्राधिकरण या एमडीए या पीडब्ल्यूडी जब हैंड ओवर कर दे, उसके बाद हमको आपत्ति करनी चाहिए। अभी माल डला है, उसके ऊपर आपने आपत्ति करना शुरू कर दिया, ये उचित नहीं है। ये जिम्मेदारी टेक्निकल लोगों की है। कहीं कमी पाई जाती है, घटना क्वालिटी होती है, खड़े होकर के एक बार अपने सामने जांच करके मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि चाहे हमारी विधायक निधि क्यों ना हो, चाहे सांसद निधि हो, चाहे नगर पालिका का विषय हो, चाहे प्राधिकरण का विषय हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे इरिगेशन का हो, ये सब पैसा सरकार का पैसा होता है, किसी का निजी पैसा नहीं होता। कहने के लिए होता साहब मैंने ये कर दिया, मैंने नहीं। ये सब जनता के पैसे का, टैक्स का पैसा होता है जो विकास कार्यों में खर्च होता है। तो जनता की जिम्मेदारी के खड़े होकर के अपने सामने उचित क्वालिटी का माल डलवाएं और सड़कों को उखाड़ना, ये सब चीज जनता का नहीं है। जब उसकी हैंड ओवर हो जाए, यानी विभाग के हमने काम पूरा कर दिया, उसमें कोई कमी पाई जाती है तो उसकी शिकायत हमको या डीएम को या संबंधित विभाग को करनी चाहिए।